हेलो फ्रेंड्स, ये घटना चक्र की हिस्ट्री की बुक है। इसमें हम लोग भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जितने हुए हैं उसको कर रहे हैं। एक वीडियो उसका अपलोड हो चुका है और ये पार्ट 2 है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया था? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन टाइम में, भारत छोड़ो आंदोलन टाइम में। सही आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी आंदोलन में इनको बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का विशेषण दिया गया था और ये 6 साल तक जेल में थे। 6 साल तक ये जेल में रहे थे, मांडले जेल में, म्यांमार में। दूसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था? कर्नाटक, बम्बई, पंजाब में, पूर्वी बंगाल में, मद्रास प्रेसिडेंसी में। इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी बंगाल। ये पूर्वी बंगाल में बर्रा डकैती का स्थान था, पूर्वी बंगाल में। और बर्रा डकैती के जो नेतृत्व करता थे वो पुलिस बिहारी दास थे, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास कब किया गया था? 1908 में, 1907 में, 1909 में, 1911 में। सही आंसर हो जाएगा 1908 में किया गया था। 1908 में मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। उसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस रहते हैं। 30 अप्रैल 1908 को बिहार में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, किंतु किंग्सफोर्ड बच गया था और कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी। और खुदीराम बोस को तो फांसी हो गई थी और इन्हें आत्महत्या कर ली थी। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदीराम बोस के किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया गया था? सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर और ये हत्या 1908 में करने का प्रयास किया गया था। मुजफ्फरपुर बमकांड का संबंध इनमें से किसके साथ है? सावरकर, अजीत सिंह, बिपिन चंद्रपाल, प्रफुल्ल चाकी। सही आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के साथ मुजफ्फरपुर बमकांड का संबंध है। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू। सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास ही अरविंद घोष का बचाव किए थे अलीपुर षड्यंत्र केस में। ये 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई वरिंद्र घोष 39 लोग अवैध हथियार, गोला बारूद आदि रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे और चित्तरंजन दास ने इन लोगों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया था। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? HRA। फिर उसके बाद ये बाद में HSRA बन जाता है, इसको याद रखिएगा। तो 1924 में, 1930 में, 1920 में, 1928 में। सही आंसर हो जाएगा 1924 में और इसका कानपुर में हुआ था। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से इसको 1924 में युवा क्रांतिकारी ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्थापक जो थे सचिंदन सन्याल थे और इसमें और लोग जो थे राम प्रसाद बिस्मिल थे, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कौन किया था, कब हुई थी और कौन किया था? तो इसका तो सचिंदन सन्याल है और ये कानपुर में हुआ था 1924 में, इसको याद रखिएगा 1924। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, शिव वर्मा। सही आंसर हो जाएगा शिव वर्मा जो हैं ये इसके सदस्य नहीं थे। अपनी फांसी के पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ के दूध लूँगा? राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह। सही आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल ने ये स्टेटमेंट दिया था और भगत सिंह को, राजगुरु, इन लोग को साथ में फांसी हुई थी। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा था? सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह, आज़ाद। सही आंसर हो जाएगा ए, बिस्मिल ने स्टेटमेंट दिया था, ये पंक्ति लिखी थी। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, बटुकेश्वर दत्त। सही आंसर हो जाएगा इसका राम प्रसाद बिस्मिल। इनको काकोड़ी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया गया था और भगत सिंह को सैंडर्स की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। काकोरी षड्यंत्र किस ईयर हुआ था? 1920 में, 1930 में, 1925 में, 1935 में। सही आंसर हो जाएगा 1925 में काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। निम्नलिखित काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच गया था? सचिंद्रनाथ बख्शी, मुकुंदी लाल, चंद्रशेखर आज़ाद, मनमथ नाथ गुप्ता। सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो वहाँ से बच निकले और इलाहाबाद में अपने आप को इन्होंने गोली मार ली थी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारी को फांसी की सजा हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, वीर सावरकर, वासुदेव चापेकर, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, खुदीराम बोस, सूर्यसेन, उधम सिंह। सही आंसर हो जाएगा काकोरी
ट्रेन डकैती कांड में राम प्रसाद और बिस्मिल को और अशफाक उल्ला खां को फांसी हुई थी। और ये लोग जो थे, काकोरी कांड 1925 में हुआ। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? राम प्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन, राजेंद्र लड़ी, अशफाक उल्ला खां। सही आंसर हो जाएगा जो सूर्यसेन थे वो चिटगांव शस्त्रागार केस से संबंधित थे, ये इससे नहीं थे, काकोरी से नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे? मोहनलाल सक्सेना, कृष्ण बहादुर, जगत नारायण मुल्ला, प्रभात चंद। इसका सही आंसर हो जाएगा जगत नारायण मुल्ला जो थे काकोरी कांड के मुकदमे में सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला, इसको याद रखिएगा। निम्न में से कौन एक 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, M.A. अंसारी। सही आंसर हो जाएगा M.A. अंसारी जो थे वो कानपुर षड्यंत्र मामले में संबंधित नहीं थे। किसने कहा था, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो रहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? अशफाक उल्ला खां, बहादुर शाह जफर, राम प्रसाद बिस्मिल, वाजिद अली शाह। सही आंसर हो जाएगा इसका वाजिद अली शाह ने ये पंक्ति कहा था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित किया था? सुभाष चंद्र बोस, राज बिहारी बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह। सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद तो HSRA के गठन किए थे और वो भी दिल्ली में फिरोजशाह कोटला मैदान में। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था? चंद्रशेखर आज़ाद के साथ, सुखदेव के साथ, बटुकेश्वर दत्त के साथ, राजगुरु के साथ। सही आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में, 1916 में, 1927 में, 1928 में? सही आंसर हो जाएगा 1928 में HSRA की स्थापना हुई थी। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त। सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त साथ मिलकर केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था और डेट उस दिन था 8 अप्रैल 1929। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे? B.R. अम्बेडकर, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह जो थे ये HSR के संस्थापकों में से एक थे और सुभाष चंद्र बोस जो थे वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करे थे और भीमराव अम्बेडकर बहिष्कृत भारत ये सब की स्थापना किए थे। किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित HRA एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। HRA के स्थान पर HSRA और जब HRA था उसकी स्थापना कानपुर में हुई थी और जब HSRA हुआ तो दिल्ली में हुई थी। याद रखिएगा चंद्रशेखर आज़ाद ने इसका नाम चेंज किया था। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में हुई थी, B सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? फांसी देकर, मार पीट कर, मुठभेड़ में गोलियों से, सैनिक जीप से कुचलकर? सही आंसर हो जाएगा मुठभेड़ में ये मारे गए थे और ये इलाहाबाद में अपने आप को गोली मारे थे। इंकलाब का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इकबाल, महात्मा गांधी, S.C. बोस, भगत सिंह। सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हजरत मोहानी द्वारा लिखा गया था, इसको याद रखिए। किसके द्वारा लिखा गया था? तो हजरत मोहानी द्वारा लिखा गया था ये। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? पूछ रहे कि जब वो सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने गए थे उस टाइम पे भगत सिंह की एज क्या थी? 21 साल, 25 साल, 21 साल से थोड़ा ज़्यादा, 25 साल से थोड़ा ज़्यादा? सही आंसर हो जाएगा 21 साल से थोड़ा ज़्यादा इनकी उम्र थी भगत सिंह की। और इनके साथ बटुकेश्वर दत्त गए थे और भगत सिंह दोनों ने मिलकर 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। 23 मार्च 1931 में इनको फांसी हो जाती है, उस टाइम पे इरविन रहता है। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को किस तारीख को फांसी हुई थी? 12 नवंबर 1930, 23 मार्च 1931, 7 सितंबर 1931, 4 मार्च 1931। सही आंसर हो जाएगा B 23 मार्च 1931 को इन लोग को फांसी हुई थी। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित था? फिरोजपुर, अमृतसर, लुधियाना, गुरदासपुर। सही आंसर हो जाएगा फिरोजपुर में इनका स्मारक स्थित है। लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? बटुकेश्वर दत्त, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। ये तीनों लोग को एक साथ ही फांसी हुई थी, बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद में फांसी की सजा हुई थी? अलीपुर षड्यंत्र केस, काकोरी षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, कानपुर। सही आंसर हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस के तौर पर इनको फांसी हुई थी।
लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी हुई थी? रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 5। भगत सिंह को, सुखदेव और राजगुरु को, तीनों लोग को फांसी हुई थी, बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। मोहम्मद अली, शौकत अली, अशफाक उल्लाह खां, अजीजुद्दीन। सही आंसर हो जाएगा अशफाक उल्लाह खां जो थे पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे जिनको फांसी हुई थी। निम्नलिखित युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा जो है ईयर सुमेलित नहीं है, मैच नहीं कर रहा है। हावड़ा षड्यंत्र केस 1910 में हुआ था। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 1930 में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र केस 1924 में हुआ था। गलत आंसर इसमें जो सुमेलित नहीं है वो डी हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र केस जो है 1925 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस अमीरचंद, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्लाह, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, नासिक षड्यंत्र केस रासबिहारी बोस। सही इसका आंसर हो जाएगा डी जो है ये सम्मिलित नहीं है। रासबिहारी जो बोस थे वो दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित थे। अशफाक उल्लाह खां पहले फांसी पाने वाले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। हावड़ा षड्यंत्र केस से जतिन मुखर्जी संबंधित हैं। लाहौर षड्यंत्र केस से राजगुरु, दिल्ली षड्यंत्र केस से अमीरचंद और अलीपुर षड्यंत्र केस से अरविंद घोष। ये पूछा जाता है मैचिंग। मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र केस से संबंधित हैं? काकोरी, चटगांव, मेरठ, कानपुर। तो डी हो जाएगा कानपुर षड्यंत्र कांड से ये लोग संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? सूर्यसेन, लक्ष्मी सहगल, बटुकेश्वर दत्त, J.M. सेनगुप्ता। सही आंसर हो जाएगा सूर्यसेन जो थे वो चटगांव शस्त्रागार धावा से संबंधित थे। इन चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध है। सूर्यसेन को मास्टर दा कहते थे। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना भी की थी। ये पूछ सकता है कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कौन किया था? वो सूर्यसेन के थे। इसके सदस्य थे अनंत सिंह थे, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता, ये लोग इसके सदस्य थे। चटगांव शस्त्रागार धावे से संबंधित कौन था? रासबिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, सूर्यसेन। सही आंसर हो जाएगा सूर्यसेन जो थे इससे संबंधित थे। और रासबिहारी बोस जो थे दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित थे। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। इसमें अभिनव भारत समाज, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी। चलिए मैच करते हैं। गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल किए थे, C का 2, ये दोनों A और B नहीं हो पाएगा। स्वराज पार्टी है, अनुशीलन पार्टी है, स्वराज पार्टी C.R. दास है, D का 3 इन दोनों में है। और अनुशीलन समिति और अभिनव भारत समाज की स्थापना B.D. सावरकर ने करी थी। A का 4 इसमें है और ये दोनों पहले गए। A का 4 है अनुशीलन समिति अरविंद घोष, इसको याद रखिएगा। अभिनव भारत समाज B.D. सावरकर है, अनुशीलन समिति अरविंद घोष हैं, गदर पार्टी लाला हरदयाल थे, स्वराज पार्टी C.R. दास और मोतीलाल नेहरू थे। अभिनव भारत B.D. सावरकर ने स्थापना करी थी। मित्र मेला इसका पहले नाम था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी SNSEN, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन SN सरनेयाल ने कर थी। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। चटगांव शस्त्रागार हमला, काकोरी षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, गदर पार्टी जो है D का 1 हो जाएगा, इन दोनों में नहीं है। काकोरी षड्यंत्र केस है और चटगांव जो है वो सूर्यसेन। अभी क्वेश्चन सॉल्व किए। A का 3, C ऑप्शन सही हो जाएगा। B का 4 हो जाएगा। रामप्रसाद बिस्मिल काकोरी षड्यंत्र से संबंधित है और लाहौर षड्यंत्र से लाला, C ऑप्शन सही हो जाएगा। चटगांव से सूर्यसेन थे और 18 अप्रैल 1930 को हुआ था काकोरी। रामप्रसाद बिस्मिल 9 अगस्त 1925 में हुआ था। षड्यंत्र लाहौर षड्यंत्र से जतिन दास थे और गदर पार्टी से लाला हरदयाल थे, इसको याद रखिएगा। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? मेरठ षड्यंत्र, पेशावर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र, चटगांव शस्त्र लूट। सही आंसर हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र से ये बंदी बनाए गए थे। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? भगत सिंह, विपिन चंद्रपाल, SB बोस, SC बोस, जतिन दास। सही आंसर हो जाएगा जतिन दास। तो इनका जेल में भूख के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना कि किस कारण किसकी मृत्यु हुई थी? जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, कल्पना दत्त। तो ये याद होगा कि भगत सिंह को फांसी हुई थी। C का 4 आते हैं। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में इनकी मृत्यु हुई थी, 3। B का 3 हो जाएगा। C का 4 हो जाएगा। जतिन दास भूख हड़ताल के कारण मर गए थे और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास हो गया था। सही आंसर B हो जाएगा। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? आचार्य नरेंद्र देव, चंद्रभानु गुप्ता, गोविंद बल्लभ पंत, मोतीलाल नेहरू। सही आंसर हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में एक समिति का गठन हुआ था।
रिवॉल्ट ग्रुप सूर्य सेन संबंधित है। HRA राम प्रसाद बिस्मिल थे। HSRA चंद्रशेखर आज़ाद पंजाब नौजवान भारत सभा, ये भगत सिंह की स्थापना की थी इसकी। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। सही आंसर हो जाएगा अरविंद घोष ने इसका प्रतिपादन किया था। वो 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से देखना है कौन सा सही है। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना गठन किए थे। भगत सिंह HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट HRSA की स्थापना किए थे। इनमें से एक थे, संस्थापकों में से एक थे, मतलब उससे रिलेटेड है, पूछ रहा है कौन सा दोनों स्टेटमेंट में सही है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुई थी। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां। सही आंसर हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी हुई।